हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसका कितना लिमिट है। साथ ही एक फिनंशियल ईयर में आप यूपीआई से कितना पैसा का ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने पर आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपीआई से एक फिनंशियल ईयर में कितना पैसा का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यूपीआई पेमेंट ऐप गूगल पे के मुताबिक एक दिन में अधिकतम आप 10 यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चाहे आप एक एक रुपया का ट्रांजैक्शन करें या फिर 10-10 हज़ार का करें, तो आप मैक्सिमम 10 बार ही यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यदि आप एसबीआई बैंक का कस्टमर है या एक्सिस बैंक का कस्टमर है या फिर एचडीएफसी बैंक का कस्टमर है तो आप अधिकतम एक दिन में 1 लाख रुपया का यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप कोई दूसरा बैंक का कस्टमर है तो उस बैंक द्वारा आपको जितना यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट दिया है उतना पैसा आप यूपीआई से भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि एक फिनंशियल ईयर में आप यूपीआई से कितना पैसा सेंड या रिसीव करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस मिल सकता है। यदि आप टीचर हैं या सीए है या एडवोकेट है, यानी कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ बेच नहीं रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आप एक फिनंशियल ईयर में 20 लाख या इससे कम का ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस नहीं आएगा। यदि आप कुछ सेल या परचेज कर रहे हैं तो एक फिनंशियल ईयर में आपका यूपीआई से 40 लाख या इससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस मिल सकता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस में खास करके आपसे ये पूछेगा कि आपका इतना जो है हैवी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आपने इतना हैवी ट्रांजैक्शन किस कार्य के लिए किए हैं और आपका इनकम का सोर्स क्या है। मुख्य रूप से जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इनकम का सोर्स ही पूछता है। तो यहाँ पर आपको स्पष्टीकरण देना होगा उस नोटिस का। जब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलता है तो उस नोटिस का जवाब आपको कोई सीए से ही तैयार करवाना चाहिए। यदि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका यूपीआई से एक फिनंशियल ईयर में 20 लाख या इससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होता है तो ऐसी स्थिति में आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। साथ ही आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका लेखा जोखा भी तैयार करना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है और किस कार्य हेतु आप किसको दे रहे हैं। ये सभी स्टेटमेंट को आपको तैयार करना चाहिए ताकि जब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो आप उस नोटिस का जवाब अच्छे से दे सके। यदि आप कुछ रिवार्ड के चक्कर में यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं और आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट है और आप अपना ही बैंक अकाउंट से कोई दूसरा अकाउंट में यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं जो आप ही का अकाउंट है, तो ऐसे स्थिति में ये वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। यदि दूसरा शब्दों में कहे, यदि आपका 2-3 बैंक अकाउंट है और आप अपना ही बैंक अकाउंट में पैसा को घुमा रहे हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा, तो ये वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपका सभी बैंक अकाउंट जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक है। साथ ही यदि आप सुबह में यूपीआई से किसी को पैसा देते हैं और शाम तक में वो पैसा आपका वापस आ जाता है तो ऐसे भी स्थिति में ये वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। यदि आप पर्सनल यूज के लिए सेविंग अकाउंट से एक फिनंशियल ईयर में 10 लाख या इससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको करेंट अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। करेंट अकाउंट विदाउट जीएसटी नंबर का भी ओपन होता है। यदि आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। या फिर आप अपना नज़दीकी कोई भी ब्रांच में जाके बोल सकते हैं कि विदाउट जीएसटी नंबर का करेंट अकाउंट कैसे ओपन होगा, तो वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगा। यदि आप कोई सीएससी सेंटर चला रहे हैं या फिर कोई आपका शॉप है या फिर आप कोई छोटा मोटा स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे भी स्थिति में आपको सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने से बचना चाहिए। आपको यहाँ पर करेंट अकाउंट ओपन करवा ही लेना चाहिए।